सो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने है। आपको फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉसेक x और आपको जो डोमेन गिवन है वो π/3 से 2π/3 तक की गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है इसके अंदर वो क्या है कि हमें अपने फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो हमारा फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो g प्राइम x आएगा वो क्या आएगा, कॉसेक x का आपको पता है डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक x, तो ये मैंने लिख दिया माइनस कॉसेक x और कॉट x। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद अब आप लोग जो है वो इस फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं g प्राइम x जो है वो हमारे पास इक्वल है माइनस कॉसेक की जगह आप लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, और उसके बाद आप कॉट की जगह लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x। अब अगर आप इस पूरे फंक्शन को गौर से देखें तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि अगर तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो π/2 होती है तो मेरे पास ये पूरा फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, विच मीन्स कि जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, वो मेरा है x इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पर मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट लिख लेती हूँ। मेरा क्रिटिकल पॉइंट है x इज़ इक्वल्स टू π/2, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब मुझे मेरा क्रिटिकल पॉइंट पता चल चुका है, तो अब मेरे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर मुझे अपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मुझे अपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक है x इक्वल्स टू π/2 जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है। एक हमें जो डोमेन की फर्स्ट वैल्यू गिवन होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और एक जो हमें डोमेन की लास्ट वैल्यू गिवन होती है उसके ऊपर हमें अपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास g ऑफ π/2 जो है वो इक्वल हो जाएगा कॉसेक π/2 के। तो अब आपको पता है कि कॉसेक π/2 जो है वो इक्वल होता है 1 के। उसके बाद हम निकालते हैं g ऑफ π/3 जो कि हमारी डोमेन की इनिशियल वैल्यू है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगी कॉसेक π/3। अब मुझे पता है कि कॉसेक π/3 जो है ना वो 2/√3 के इक्वल होता है। ये आप कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा g ऑफ जो हमारी वैल्यू है जो कि है 2π/3। इसके ऊपर जब आप निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं कॉसेक 2π/3। इसकी भी जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 2/√3। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा ये जो 2/√3 है ना ये 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो मेरा मिनिमा आया है वो ये आया है। मिनिमा आया है मेरा, मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो मिनिमा आया है वो आया है एट x इक्वल्स टू π/2 के ऊपर, और जो मेरा मैक्सिमा आया है वो किसके ऊपर आया है। मैक्सिमा के लिए मेरे पास 2 पॉइंट हैं जो कि हैं x इक्वल्स टू π/3 और दूसरा है 2π/3, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज सेम आई हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 मैक्सिमम पॉइंट्स आए हैं और एक मेरे पास मिनिमा आया है। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं पहले स्केलिंग कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसका ग्राफ शो करूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कुछ रफ सी स्केलिंग कर ली है। एक्स एक्सेस पे आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से लिया है, प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये π/3 है, ये π/2 है, यहाँ पर 2π/3 है। सिमिलरली वाई एक्सेस पे जो है वो मैंने 0.5, 1, 1.5 और 2 इस तरह से लिया है। तो जो मेरा पहला पॉइंट था वो क्या था, π/2 के ऊपर 1 आया था। तो यहाँ देखें π/2 और 1, ये रहा मेरा वो पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स को लाजमी मेंशन करें π/2 और 1। सिमिलरली जो मेरा सेकंड पॉइंट था वो था π/3 के ऊपर 2/√3 जो कि 1 पॉइंट समथिंग है। तो π/3 के ऊपर 1 पॉइंट समथिंग जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं, लेट्स सपोज 1 और 1.5 के बीच। ठीक है, इसको आपने मेंशन कर लेना है कि π/3 के ऊपर आया है मेरा 2/√3। और इसी तरह जो मेरा थर्ड पॉइंट था वो क्या था, 2π/3। 2π/3 के ऊपर भी मेरे पास सेम पॉइंट यहाँ पर ही आया था, तो मैं बिल्कुल इसके सामने पॉइंट लगाऊंगी 2π/3 के ऊपर। और ये क्या है, 2π/3 और 2/√3, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर दिया। तो अब आप देखें आपका जो ग्राफ है वो किस तरह से मैच करेगा, वो यूँ नीचे जाएगा
और उसके बाद फिर यूँ इस तरह से ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और ये हमारा मिनिमा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो इसी जैसा है, तो वो आप लोगों को खुद से करना है, दैट इज़ योर टास्क। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन से डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, जिसका फंक्शन आप लोगों के सामने है f ऑफ t इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड ऑफ t, और आप लोगों को डोमेन गिवन है -1 से लेकर 3 तक की, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो अपना फंक्शन है उसको एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो आपके पास मॉड ऑफ t है उसको आप रूट ऑफ t स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी जो भी आपके पास वेरिएबल है उसका स्क्वायर रूट के साथ आप लिख सकते हैं। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो हम अपने फंक्शन को अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी चेंज करके लिख लेंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ t है वो कुछ इस तरह से गिवन है 2 माइनस रूट ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया तो अब आप देखें, अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेना ज़्यादा आसान है। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, f प्राइम t इक्वल्स टू, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे कि इस रूट को आपने हाफ यानी पावर में कन्वर्ट कर लेना है और इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देना है। तो जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा हाफ ऑफ टी स्क्वायर, और उसके बाद इसकी पावर हो जाएगी -12, और उसके बाद जब आप टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2t, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सो कि अब आप लोगों को डेरिवेटिव्स लेने आ चुके होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास जो f प्राइम t है वो आया है f प्राइम t इक्वल्स टू -t, और डिनोमिनेटर में आप इसको अगर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं रूट ऑफ टी स्क्वायर। अब आप इसको दोबारा से इसी मॉड के अंदर कन्वर्ट करके लिख लें तो ये आपके पास हो जाएगा -t ओवर मॉड ऑफ टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारा फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब अगर आप लोग इसको देखें तो आपको पता चल रहा है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है। अगर t आपका 0 हो जाएगा तो आपका पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ, ये मॉड है, ठीक है, ये मॉड है। तो इसका मतलब हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो क्या आया है, वो हमारा आया है t इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आया है, t इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, डोमेन की इनिशियल वैल्यू के ऊपर और डोमेन की फाइनल वैल्यू के ऊपर। तो चलिए हम ये वाला काम करते हैं। जब हम अपने फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे यानी क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या था, 2 माइनस मॉड ऑफ t। तो हमारे पास अब यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस मॉड ऑफ 0 विच इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डोमेन की इनिशियल वैल्यू है वो थी -1, तो यहाँ पर हम -1 लिखते हैं। 2 माइनस मॉड ऑफ -1, आपको पता है मॉड से जो है वो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। और उसके बाद फिर हमारे पास है f ऑफ 3। तो यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू जब एट t इक्वल्स टू 3 के ऊपर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस मॉड ऑफ 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, सही है। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कौन सी है, ये 2 है। तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ पर मैक्सिमा है, हमारे पास जो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है एट t इक्वल्स टू 0 के ऊपर, और जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1। तो इसका मतलब कि हमारा जो मिनिमा एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है एट, हम लिखेंगे मिनिमा एट t इक्वल्स टू 3 के ऊपर। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो मैं स्केलिंग करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका ग्राफ शो करूँगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने स्केलिंग कर ली है। एक्स एक्सिस मेरा 3 तक है, यहाँ पर मैंने -1 लिया है, वाई एक्सिस पे 1 और 2, और नीचे की तरफ मैंने -1 लिया है, ठीक है। अब हमें अपने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, 0 के ऊपर वैल्यू आई थी 2, तो वो हमारे पास यहाँ पर होगा 0 के ऊपर वैल्यू आई थी 2,
ये वाला पहला पॉइंट है, कोऑर्डिनेट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद फिर हमारे पास आई थी -1 के ऊपर 1, तो यहाँ पर आप देखें -1 के ऊपर जो वैल्यू आई थी 1, वो ये रहा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेंशन कर दीजिए -1 और 1। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था हमारा वो क्या था, 3 के ऊपर हमारी वैल्यू आई थी -1, तो ये रहा 3 और यहाँ से -1 जो है वो डाउनवर्ड इधर, तो 3 और -1। अब इसको आपने ज्वाइन किस तरह से करना है, आपने स्केल लेना है, स्केल से आपके पास ये वाला पॉइंट इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा और उसके बाद फिर ये इस तरह से डाउनवर्ड आ जाएगा, यूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लगी